कैन यू सी दिस? यस मैम। ठीक है, तो जो रह गया था मैं उसको शुरू कर देती हूँ। हमने बात की थी कि ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो स्पेशल एम्फेसिस देना है कि वो एम्पलीफायर लीनियर हो। बाय आई मीन होगा y would be equal x or 4x or 4x, right? तो होगा वो, is it okay now? मैम वॉइस बहुत आज ब्रेक हो सुन रही है। सब मैं आप भेज जाऊँ। हाँ, क्या अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, तो हमने जो बात की थी वो ये की थी कि एम्पलीफायर का लीनियर होना बहुत ज़रूरी है। और लीनियर का होने का ये मतलब है कि अगर आप इनपुट दोगे x, तो आउटपुट जो एम्पलीफाइड आउटपुट आएगा y, दैट शुड बी व्हाट, 10x, 2x, 4x, 5x, राइट? यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगा। यानी कि जो इक्वेशन बनेगी दोनों को रिलेट करती हुई वो बनेगी y इज इक्वल टू mx। समझ रहे हो? तो जो आपका एम्पलीफाइड आउटपुट y होगा, ये हम लिख भी चुके हैं, थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिखा था आपने, जो आपका एम्पलीफाइड आउटपुट y होगा, ठीक, दैट वुड बी इट वुड बी it would be having linear relationship with the input x। तो y is equal to 4x, y is equal to 14x, इस तरह से। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हमने बात की थी लीनियर एम्पलीफायर बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को ऑपरेशन किधर कराना पड़ेगा? लीनियर रीजन में। कौन सा लीनियर रीजन?
आप अगर ग्राफ बनाओगे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का, तो जहां स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं ये लीनियर रीजन है, और आपको ट्रांजिस्टर को इसी लीनियर रीजन के अंदर काम कराना है, तभी वो लीनियर एम्पलीफायर का काम कर पाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर लीनियर एम्पलीफायर ना हो तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर नॉन लीनियर एम्पलीफायर होगा और आपने गाने की वॉल्यूम तेज की, यानी उसे एम्पलीफाई करने की कोशिश की, तो गाना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, खराब सुनाई देगा, स्क्रैम्बलिंग होगी, नॉइज आएगा, इंटरफेरेंस आएगी, इतनी ज्यादा आएगी कि आपको गाना पहचान में ही नहीं आएगा कि ये वही गाना जिसको आपने वॉल्यूम बढ़ाई है। समझ रहे हो? तो आपको पहचान में नहीं आएगा। आपको क्या चाहिए कि आप गाना जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ाओ या सिग्नल को एम्पलीफाई करो, तो गाना वही का वही रहे, सिर्फ तेज सुनाई दे, लाउड सुनाई दे। यस, दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? हम तो नहीं चाहते गाने में कोई इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस हो या स्क्रैम्बलिंग इंट्रोड्यूस हो या डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो, हम तो ये नहीं चाहते। इसीलिए लीनियर एम्पलीफायर, ताकि गाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो, गाने में कोई चेंज ना आए, सिर्फ ये बात हो कि गाना लाउड सुनाई दे। इसीलिए लीनियर एम्पलीफायर। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, तो हमने लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा था, बता सकते हो? हमने लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा था? For this, the transistor should operate in the linear region of the characteristics between output voltage and output current. ठीक है, फेयर इनफ, ओके। अब सवाल ये आता है, ये लीनियर रीजन हमें कैसे पता, हम कहाँ से ढूंढेंगे? ऐसा तो है नहीं ये लीनियर रीजन कहीं ढूंढे और ट्रांजिस्टर को खींच के लीनियर रीजन के बीच में खड़ा कर दे। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हाउ डू वी नो कि लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? हमें कैसे पता? जब भी आपको रास्ता पता नहीं होता और आपको कहीं जाना है या कहीं से वापस आना है, यू टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप, और गूगल मैप आपको जो रास्ता दिखाता है आप उसी रास्ते पे चलते हो, तो आपको पता है कि इस रास्ते पे चलते जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे, राइट? ऐसी ही चीज, ऐसा ऐसा ही आइडिया एक, कि लीनियर रीजन में हम कैसे पहुंचे या क्या करें कि लीनियर रीजन के अंदर ही रहें, ऐसे चीज के लिए जो गूगल मैप बनता है वो बनाती है लोड लाइन। लोड लाइन क्या करती है? रास्ता दिखाने का काम करती है। फंडा ये है कि अगर एक बार आपने लोड लाइन बना दी और अगर आप लोड लाइन पर ही रहे, तो आप कभी लीनियर रीजन से बाहर नहीं जाओगे। समझ रहे हो? तो हम, क्योंकि हम डीसी वोल्टेजेस पे काम कर रहे हैं, हमने अभी जो भी बैटरी वैटरी लगाई है सब डीसी है, जो भी वोल्टेज लगाई है ट्रांजिस्टर को डीसी लगाई है, इसीलिए हम डीसी लोड लाइन बनाएंगे। वो एक ऐसे रास्ते का काम करती है, दिस इंटायर लोड लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये लोड लाइन क्या काम करती है? ये लोड लाइन आपका ये काम करती है कि वो आपको बताएगी कि बॉस इसी लाइन के ऊपर चलते रहोगे ना अगर, तो लीनियर रीजन में ही रहोगे। समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, ये बेसिकली एक रास्ता, कौन सी लाइन, ये देखो, ये मैंने मोटी कर दी है ना रेड वाली लाइन, कैन यू सी दिस? ये पूरी डीसी लोड लाइन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, डीसी लोड लाइन। डीसी क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि एसी लोड लाइन भी होती है, लेकिन अभी तो हमने कोई एसी वोल्टेज अपने ट्रांजिस्टर को नहीं दी, अभी तो फिलहाल हमने सिर्फ डीसी वोल्टेज दिए ट्रांजिस्टर को, इसीलिए जो लोड लाइन बनेगी वो डीसी लोड लाइन होगी। तो आप मेरे लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डीसी लोड लाइन, और ये दो लाइनें फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डीसी लोड लाइन का। फटाफट ही कॉपी कर लीजिए, वे ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट।
डन है? Yes, ma'am, done. ठीक है, बाकी लोग डन है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब वो आपसे Yes, बोल ma'am. रहा है, इसमें लिखा क्या है, पहली लाइन क्या है? लोकस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? ये कर्व जो बन रहा है, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट का जो कर्व बनाया था ना आपने, अभी बनाया हुआ ना रफ में, जिसके ऊपर लीनियर रीजन मार्क किया है आपने, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट का। ये ग्राफ जो मैंने ऊपर बनाया था, ये आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, इसे कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ऊपर बनती है लोड लाइन, ठीक है। फिर उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है अभी हमारा? ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब ग्राफ पे वो पॉइंट जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली आपका ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। मतलब अभी भी समझ में नहीं आया, ये देखो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट। मतलब ग्राफ पे अगर आपने आउटपुट वोल्टेज मार्क कर दी ना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा है वो मार्क कर दिया, तो जो पॉइंट आएगा वो उसे ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं ग्राफ के ऊपर। ये खास पॉइंट होता है, ये बताता है कि कितनी आउटपुट वोल्टेज आ रही है और कितना आउटपुट करंट आ रहा है। Done, ma'am. और इस ऑपरेटिंग पॉइंट को गाइस कहाँ होना होता है? अगर मुझे लीनियर एम्पलीफायर चाहिए तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? Linear region. लीनियर रीजन के अंदर। मैं आपको और अच्छा बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, लिखिए फॉर लीनियर एम्पलीफायर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर लीनियर एम्पलीफायर, फॉर लीनियर एम्पलीफायर कॉमा the operating point should lie within the linear region. The operating point should lie within the linear region. और लीनियर रीजन के अंदर कहाँ लाई करना चाहिए? लोड लाइन के ऊपर, तभी तो लोड लाइन बनाई है। तो the for linear amplifier comma the operating point should lie within the linear region along the DC load line. Within the linear region along the DC load line. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ गए? तो लीनियर रीजन तो बहुत बड़ा है ना, हम किधर जाएंगे? इधर जाएं के बीच में। ये आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना, इसे कहाँ होना है? होना तो लीनियर रीजन के अंदर है, लेकिन कहाँ? इस लाइन के ऊपर, जो जितनी लोड लाइन डीसी, जितनी लोड लाइन, ये देखो लोड लाइन का जो पोर्शन लीनियर रीजन के अंदर आ रहा है, लोड लाइन का ये ब्लू पोर्शन लीनियर रीजन के अंदर आ रहा है ना? यस, Yes. ठीक है। तो लोड लाइन का वो रीजन जो लीनियर रीजन के अंदर आ रहा है, लोड लाइन का वो पोर्शन लीनियर रीजन के अंदर आ रहा है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इसी पोर्शन पे होना चाहिए। यहाँ से बाहर चला गया तो ट्रांजिस्टर कभी भी लीनियर एम्पलीफायर का काम नहीं करेगा। मान लो अगर आपका यहाँ पर हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट, तो क्या लीनियर का काम करेगा? लीनियर एम्पलीफायर का? नहीं करेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ बताओ, अगर यहाँ हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट इस जगह पर, क्या काम करेगा लीनियर एम्पलीफायर का? No. नहीं। No, ma'am. यहाँ हुआ, क्या काम करेगा लीनियर एम्पलीफायर का? No, ma'am. No. No. अगर बीच में हुआ ना, तो क्या करेगा पता है? वो लीनियर रीजन में तो होगा ना, लेकिन डीसी लाइन पे नहीं है, तो ट्रांजिस्टर इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अपने पॉइंट को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो लोड लाइन पे लाई करे। ट्रांजिस्टर अपने पॉइंट को
खुद एडजस्टिंग पॉइंट है तो लीनियर रीजन में। ये देखो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, है तो लीनियर रीजन में, लेकिन डीसी लोड लाइन के ऊपर नहीं है ना। नहीं, ट्रांजिस्टर कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि इस पॉइंट को ना वो लोड लाइन के ऊपर ले आए, पूरी कोशिश करेगा ट्रांजिस्टर की। समझ रहे हो? क्लियर है? लेकिन लीनियर रीजन से बाहर हो गया अगर पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट अगर लीनियर रीजन से बाहर चला गया तो पक्का ही है कि कभी भी ट्रांजिस्टर लीनियर एम्पलीफायर का काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट सही जगह पर लाई करे और बिल्कुल लीनियर रीजन के अंदर लाई करे और बिल्कुल बढ़िया लीनियर एम्पलीफायर का काम करे, तो भैया उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि लोड लाइन कैसी है, लोड लाइन कैसे बनानी है। अगर तुम्हारे पास लोड लाइन ही नहीं होगी तो तुम, इट्स इट्स लाइक गूगल मैप नहीं होगा तो घर कैसे पहुंचोगे। अगर किसी अननोन जगह पर हो और गूगल मैप्स भी नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी आपको घर पहुंचने में। सिमिलरली हियर, अगर डीसी लोड लाइन नहीं बना पाओगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको लोकेट करने में कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट किधर होना चाहिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं डीसी लोड लाइन कैसे बनानी है। और डीसी लोड लाइन बनाना बहुत आसान है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउ टू मेक डीसी लोड लाइन। आखिर ये लोड लाइन बनाए कैसे? हाउ टू मेक डीसी लोड लाइन। ठीक, और ये इक्वेशन लिख दीजिए, दिस इक्वेशन, ये वाली, इससे डीसी लोड लाइन बनती है। ये इक्वेशन लिख दीजिए। डन? Done. डन, ठीक है, बस वी आर ऑलमोस्ट डन, हमारा हो गया काम लगभग। ये इक्वेशन लिख दी आपने, इससे डीसी लोड लाइन बनेगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दो। डीसी लोड लाइन ना दो पॉइंट्स बनाने से बनती है। कौन कौन से दो पॉइंट? ए पार्ट डालो, ए पार्ट डालो, इस इक्वेशन के नीचे ए पार्ट डालो और वहां लिखो VCE इज इक्वल टू 0। ए पार्ट डालो और वहां लिखो VCE इज इक्वल टू 0। अगर VCE 0 हो गया तो IC क्या हो जाएगा? अगर इस इक्वेशन में मैंने VCE को 0 पुट कर दिया तो IC क्या हो जाएगा? BCC upon RC. बिल्कुल ठीक बात। अगर मैंने इस इक्वेशन में, यार देखो, ये देखो, कैन यू सी दिस? अगर इस इक्वेशन में VCE को 0 पुट कर दिया, योर IC बिकम्स IC सैट। ठीक, आईसी को हम तब आईसी नहीं कहते, उसे कह देते हैं आईसी सैट। सैट मतलब सैचुरेशन। तो ये बन जाता है VCC अपॉन RC। ये आपने क्या किया? ये आपने ट्रांजिस्टर को एक्सट्रीम एंड पे पहुंचा दिया, सैचुरेशन के एंड पे। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे पहुंचा दिया, सैचुरेशन के एंड पे। लिखना इसे, बस 5 मिनट की बात है। इसे नोट कीजिएगा। ए पॉइंट क्या किया मैंने? ऊपर वाली इक्वेशन में VCE को 0 पुट किया और IC की वैल्यू निकाली। तो अब IC IC नहीं रहा, IC को हम कहने लगे IC सैट। क्यों? सैट फॉर सैचुरेशन। मैंने ट्रांजिस्टर को एक्सट्रीम एंड पे पहुंचा दिया एक, और बोला कि सैचुरेशन करंट क्या होगा? VCC अपॉन RC। ये कौन सा पॉइंट है? ये सैचुरेशन का पॉइंट है। डन? Done, ma'am. ठीक है, पार्ट डालो। बी पार्ट में हमने क्या करना है? कट ऑफ करना है। कट ऑफ मतलब ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ में होता है, इट बिहेव्स लाइक अ ऑफ स्विच, राइट? ब्रोकन सर्किट, राइट? बोला था ना मैंने। तो Yes, ऑफ स्विच मतलब करंट क्या है? 0। तो IC को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में। जब IC 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? VCE की वैल्यू हो जाएगी VCC। सही बोल रही हूँ ना? एक एक्सट्रीम पॉइंट सैचुरेशन का, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट कट ऑफ का, ये नोट कर लो।
Done, ma'am. डन। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको डीसी लोड लाइन ग्राफ पे मिल जाएगी। देख लीजिए, बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स डीसी लोड लाइन इज ऑब्टेन्ड। एक सैचुरेशन, दूसरा कट ऑफ। पहले हम ट्रांजिस्टर को एक एक्सट्रीम पर लेते गए, किस एक्सट्रीम पे, सैचुरेशन रीजन में, और फिर एकदम से उसे दूसरे एक्सट्रीम में ले गए, कट ऑफ पर, और दोनों को ज्वाइन किया तो हम डीसी लोड लाइन मिलेगी। लिख दीजिए पॉइंट नीचे का, बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स डीसी लोड लाइन इज ऑब्टेन्ड। डन है। Yes, हो ma'am. गया गाइस? अच्छा, अब ये देखिएगा, ये बनाए कहाँ पर, ये जो ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए ग्राफ है ये। ठीक, कॉमन एमिटर के लिए आउटपुट वोल्टेज सही है, चेक करना। आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट का ग्राफ होता है ना, चेक कर लो। कॉमन एमिटर के लिए आउटपुट वोल्टेज सही मार्क की हुई है। फिर वही चीज कर रहे हो कल वाली, Yes, फिर ma'am. वही चीज कर रहे हो, बता रही हूँ, फिर वही चीज हो रही है। काम करो, जल्दी निपटाओ और निकल जाओ। क्यों, व्हाई डू यू वांट टू स्ट्रेच इट, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये रहा आउटपुट वोल्टेज कॉमन एमिटर की केस में, ये रहा आउटपुट करंट कॉमन एमिटर के केस में, आईसी। हमने क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। ये बीच वाला तो एक्टिव रीजन होता है, यहाँ पर ये सैचुरेशन रीजन होता है, यहाँ पर ये कट ऑफ रीजन होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए, सैचुरेशन रीजन में यही है ना आईसी सेट आपका, वीसीसी अपॉन आरसी। Yes, ma'am. ये आईसी सेट, ये सैचुरेशन का हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, कट ऑफ का। ये यही था ना, VCE इज इक्वल टू VCC, यही कट ऑफ का पॉइंट था ना। ये रहा कट ऑफ का पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गई, लोड लाइन मिल गई। बस ये थी लोड लाइन। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए, लोड, इस लोड लाइन पे अब ध्यान से देखिएगा, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, लीनियर रीजन के अंदर अलोंग द डीसी लोड लाइन, यही लिखा है ना हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर लीनियर रीजन के अंदर अलोंग द डीसी लोड लाइन इस पोर्शन के ऊपर कितने ऑपरेटिंग पॉइंट आ सकते हैं, Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट पॉसिबल है। तो कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट सही है, फिर कैसे पता चलेगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स पॉसिबल है तो कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट, मैं बताती हूँ आपको। जो बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ना, वो बीचों बीच लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर के आसपास, उसे कहते हैं क्विसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट। ये क्या होता है, अरे, डीसी लोड लाइन के ऊपर लीनियर रीजन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स पॉसिबल है, इन सब में से बेस्ट जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं क्यू पॉइंट। इस पे ट्रांजिस्टर सबसे बेस्ट ऑपरेशन देता है, ठीक है, एज एन एम्पलीफायर। तो ये जो क्यू पॉइंट होता है, ये कहाँ मिलता है, ये ठीक बीचों बीच मिलता है, बीच मतलब मिडिल के बिल्कुल आसपास मिल जाएगा आपको, राइट। तो लास्ट पॉइंट लिखिए, क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट लिख दीजिएगा, क्यू पॉइंट लिख दीजिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, within the linear region, within the linear region along the DC load line, within the linear region along the DC load line, within the linear region along the DC load line, comma, infinite number of operating points are possible.
within the linear region along the DC load line infinite number of operating points are possible. सही है ना ये बात? infinite number of operating points are possible. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the best position for operating point या the best position for Q point लिखो, the best position for Q point मतलब क्विसेंट पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट मतलब ऑप्टिमम पॉइंट, जहाँ सबसे बेहतरीन बिल्कुल ऑपरेशन होता है ट्रांजिस्टर का. तो द बेस्ट पोजीशन फॉर क्यू पॉइंट इज मिडवे बिटवीन the best position for Q point is midway between cutoff and saturation points. देख रहे हो, कट ऑफ पॉइंट ये रहा VCC, ये कट ऑफ वाला पॉइंट है, और ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है. कौन सा भला? ये वाला. इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको कहीं क्यू पॉइंट. तो द बेस्ट पोजीशन फॉर क्यू पॉइंट इज मिडवे बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट्स. लिख दिया आपने? Yes, ma'am. ठीक है. और क्यू पॉइंट होता क्या है, लिख दीजिए, ये रहा क्यू पॉइंट. मतलब आप आधी हाफ में मिडवे है ना, तो VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ VCC, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आएगा वो ये क्यू पॉइंट. Done, ma'am. डन. ये क्यू पॉइंट है, दैट इज इट. ठीक, बाकी सबका हो गया. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये देखिएगा, ये क्यू पॉइंट है. बस अब आपको क्या करना है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया होगा आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, बोलेगा, ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन देखिए कौन सी है, कॉमन एमिटर. ठीक है, VCC 10 वोल्ट दे रखा है, RC 8 किलो ओम्स दे रखा है कि नहीं सी. ठीक, आपसे बोल रहा है ड्रॉ डीसी लोड लाइन. क्या आप डीसी लोड लाइन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो. इक्वेशन आपको पता है, एक बार उसमें VCE को 0 डाल दो, एक बार उसमें IC को 0 डाल दो, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको कट ऑफ के और सैचुरेशन के. यस, Yes, ma'am. उनको ज्वाइन कर दो, डीसी लोड लाइन बन जाएगी. जरा निकालो कट ऑफ और सैचुरेशन के पॉइंट. VCC की वैल्यू दे रखी है आपको, RC की वैल्यू दे रखी है आपको, निकालो जरा. मेन इक्वेशन यही थी ना, यही इक्वेशन थी ना लोड लाइन निकालने के लिए. Yes, ma'am. जरा निकालो फटाफट लोड लाइन. दोनों पॉइंट बता दो मुझे, सैचुरेशन भी और कट ऑफ भी. Saturation 1.25 और cutoff नहीं मैडम, यूनिट यूनिट 1.25 ampere. फिर सोच लो, किलो ओम्स में रेजिस्टेंस, milliampere, मिली एम्पियर, and cutoff point 10 volts. 10 volts. Yes, everybody. Yes, है ना, यही निकला ना. मैं फिर आपको Yes, टैली ma'am. करा देती हूँ. ये रहा आपके पॉइंट्स. सैचुरेशन पॉइंट 1.25 मिली एम्पियर IC सैट निकल रहा है, और VCE इज इक्वल टू VCC कितना, 10 वोल्ट. ये कट ऑफ का पॉइंट है. आपने क्या करना है, ये तो 2 पॉइंट्स निकाले ना आपने. कॉमन एमिटर है, तो आप वो ग्राफ बनाओगे जिसमें ये रही VCE आउटपुट वोल्टेज, और ये रहा IC आउटपुट करंट, और इस ग्राफ के ऊपर आप दोनों पॉइंट्स दिखा के उन्हें ज्वाइन कर दोगे. जरा कर दो, ऐसे दिखा दो, तभी तो लोड लाइन बनेगी ना पूरी. ये तो आपने लोड लाइन के पॉइंट्स बनाए, लोड लाइन भी तो बनाओगे. तो ऐसा ग्राफ बनाकर
दोनों पॉइंट्स दिखाकर उन्हें ज्वाइन कर दो, ये डीसी लोड लाइन, बस दैट्स इट। Done. बाकी लोग Done. ठीक है। अच्छा, अभी तो इसने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दे रखी थी, यदि इसने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दी होती तो ग्राफ कैसा बनता, आउटपुट वोल्टेज क्या आती, कॉमन बेस के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या आती, वीसीबी आती ना, या वीसीई की जगह ना वीसीबी आती ना, Yes, ma'am. और करंट तो और आउटपुट करंट तो आईसी ही रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या किया है, इसने ना आपको एक फिगर दे दिया 5.29 और बोला है कि आईसी एट सैचुरेशन निकालो, वीसीई एट कट ऑफ निकालो, ठीक है, और लोड लाइन ड्रॉ करो। और कौन सा फिगर दिया है ये, कैन यू सी द फिगर, दिस वन। आपको इस फिगर Yes, में कौन सी दो चीजें चाहिए सिर्फ, एक तो वीसीसी और एक आरसी। जरा बताना इसकी लोड लाइन और पॉइंट्स क्या बन रहे हैं कट ऑफ सैचुरेशन के। पहले कट ऑफ का पॉइंट मांग रहा है वो, सैचुरेशन का पॉइंट मांग रहा है वो, और डीसी लोड लाइन मांग रहा है वो, और उसने दिया क्या है आपको, ये फिगर दे दिया कि वैल्यूज अपने आप ढूंढ लो इसमें से जो भी चाहिए। Ma'am, saturation 6.06 milliamperes. And हाँ, cut 6.06 मिली एम्पियर, आईसी सैट 6.06 मिली एम्पियर आ रहा है। अच्छा, और वीसीई कट ऑफ पे 20 volt. 20 वोल्ट volts. है ना। तो अब क्या करोगे, ये तो आपने दो पॉइंट्स निकाले, लोड लाइन के लिए क्या करोगे, ग्राफ बना के दोनों पॉइंट्स बनाओगे ना लोड लाइन पर। Yes, ma'am. यस मैम। कुछ इस तरह का आएगा, लोड लाइन बन गई, खत्म। और ये लोड लाइन इज लाइक गूगल मैप, ये नहीं होगी तो आप कभी नहीं बता सकते कि कहाँ होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग पॉइंट लीनियर रीजन में, क्योंकि लीनियर रीजन बहुत बड़ा। डन है सबका ये, Yes, ma'am. Yes. ग्राफ भी बना लिया ना, Yes, ma'am. ठीक है। या दैट्स अबाउट इट, ये था, बस यही था आज के लिए। और बस ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम जो आगे का था वो कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट किसी को इसमें, याद रखना ये डीसी लोड लाइन अगली बार भी बनाने को आएगी, अगली बार भी बोला जाएगा आपको, एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो, ओके। हाँ, कोई डाउट किसी को, नहीं, ठीक है, दैट्स अबाउट इट गाइस, थैंक यू।